परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2699 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पुनः प्रकाशित वाक्य अध्याय के साथ पढ़ते हैं। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। कल मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के दोनों आगमन के बारे में और साथ ही साथ दूसरा आगमन के दो चरण के बारे में भी कुछ बातें बताया था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किया गया यीशु मसीह के दूसरा आगमन का दूसरे चरण के बारे में बताने के लिए ही उन बातें मैं आपको बताया था। यह तो भी यीशु मसीह के दूसरा आगमन के पहला चरण, जिसे मध्याकाशीय आगमन अथवा रैप्चर भी कहते हैं, उसके बारे में पुराने नियम में एक भी भविष्यवाणी क्यों ना हो। दूसरा आगमन के दूसरे चरण अथवा महिमामय आगमन के बारे में पुराना एवं नया नियमों में अनेकों भविष्यवाणी हम देखते हैं। इस विषय में कई बातें कहने के लिए हैं, परंतु सभी बातों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय हमारे पास नहीं होने के कारण प्रारंभ में पढ़ी गई पद में ही सीमित रहकर कुछ बातें यीशु मसीह की महिमामय आगमन के बारे में आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में यीशु मसीह के महिमामय आगमन अथवा दूसरा आगमन के दूसरे चरण के बारे में खास करके चार बातें बताई गई है। पहली बात, उनका आगमन बादलों के साथ होगा। यहां उपयोग किया गया बादल शब्द आसमान में हम देखने वाले बादल को नहीं बल्कि प्रभु का तेज को सूचित करता है। It shows the glory of God। दानियल 7:13 में बताई गई भविष्यवाणी की पूर्ति को यह सूचित करता है, जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। जब हम पुराना नियम का अध्ययन करते हैं तो अक्सर हम परमेश्वर को शकीना नामक चमकदार महिमामय तेज में दर्शन देते हुए देखते हैं, जिसमें परमेश्वर का कोई रूप स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देता था। निर्गमन 33:9 और 10, व्यवस्था विवरण 31:15, यहेजकेल 4 आदि पदों को पढ़िएगा। इन पदों में जो बादल शब्द को आप देखते हैं वे आश्चर्य रूप में आसमान के बादल को नहीं परंतु परमेश्वर की महिमामय तेज को हम पाठक समझने के लिए उपयोग किया गया एक शब्द है। वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि त्रिएक परमेश्वर का किसी प्रकार का रूप मनुष्य कभी नहीं देखा और ना देख सकता है। निर्गमन 33:20 से 23, यूहन्ना 1:18, पहला तीमुथियुस 6:16 आदि पदों को पढ़िएगा। परंतु वचन यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का दर्शन मनुष्य को यदि करना हो तो उसका एकमात्र विकल्प यीशु मसीह का दर्शन करना है। यूहन्ना 14:9-10 पढ़िएगा। पुराना नियम में भी परमेश्वरत्व में पुत्र प्रभु यीशु मसीह तात्कालीन रूप में दर्शन देते हुए हम कई बार देखते हैं। मूसा ने जिस पीठ को देखा और यशायाह ने जिससे सिंहासन पर विराजमान होते हुए दर्शन किया था, दानियल ने जिस मनुष्य का पुत्र को दर्शन में देखा था और शद्रक मेशक एवं अबेदनगो के साथ चौथा बनकर जो आग की भट्टी में उपस्थित था, सभी पुराना नियम के समय यीशु मसीह के विभिन्न दर्शन के उदाहरण तथा प्रभु के जन्म पूर्व अस्तित्व के प्रमाण के रूप में हम समझ सकते हैं। निर्गमन 33:32, यशायाह 6:1, दानियल 7:13, 3:25 आदि पदों को पढ़िएगा। इस महिमावान प्रभु को जिन्होंने अपनी महिमा को
को त्याग कर मनुष्य रूप में आकर क्रूस पर मृत्यु सही, पुनः महिमा के साथ दुनिया उस दिन देखेगी जब वह महासंकट काल के अंत में पुनः धरती पर उतर आएंगे। इसी विषय का अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। उसके लिए अनंत जीवन